श्री साई सच्चरित्र। मृत्यु के समय जो अंतिम इच्छा या भावना होती है वही दिव्यता का निर्माण करती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो अपने जीवन के अंतिम क्षण में मुझे स्मरण करता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, तथा उस समय वह जो कुछ भी दृश्य देखता है उसी को अंत में पाता है। यह कोई निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता कि उस क्षण हम केवल उत्तम विचार ही कर सकेंगे। जहाँ तक अनुभव में आया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय अनेक कारणों से भयभीत होने की संभावना अधिक होती है। इसके अनेक कारण है, इसलिए मन को इच्छानुसार किसी उत्तम विचार में चिंतन में लगाने के लिए नित्य अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। इस कारण हम सभी संतों ने हरिस्मरण और जप को श्रेष्ठ बताया, ताकि मृत्यु के समय हम किसी घरेलू उलझन में न पड़ जाएं। अतः ऐसे अवसर पर भक्तगण पूर्णतः संतों के शरणागत हो जाते हैं, ताकि संत जो कि सर्वज्ञ है उचित पद प्रदर्शन कर हमारी यथेष्ट सहायता करें। इसी प्रकार के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। एक मद्रासी सन्यासी विजयानंद सालमान सरोवर की यात्रा करने निकले। मार्ग में वे बाबा की कीर्ति सुनकर शिरडी आए, जहाँ उनकी भेंट हरिद्वार के सोमदेव जी स्वामी जी से हुई। इनसे उन्होंने मानसरोवर की यात्रा के संबंध में पूछताछ की। स्वामी जी ने उन्हें बताया कि गंगोत्री से मानसरोवर 500 मील ऊपर की ओर है, तथा मार्ग में जो कष्ट होते हैं उसका भी उल्लेख किया, जैसे कि बर्फ की अधिकता, 50 कोस तक भाषा में भिन्नता, तथा भूटा निवासियों के संशयी स्वभाव जो यात्रियों को अधिक कष्ट पहुंचाया करते हैं। यह सब सुनकर सन्यासी का चित्त उदास हो गया। उसने यात्रा करने का विचार त्याग कर मस्जिद में जाकर बाबा के श्री चरणों का स्पर्श किया। बाबा क्रोधित होकर कहने लगे, इस निकम्मे सन्यासी को निकालो यहाँ से, इसका संग करना व्यर्थ है। सन्यासी बाबा के स्वभाव से पूर्ण अपरिचित था। उसे बड़ी निराशा हुई, परंतु वहाँ जो कुछ भी गतिविधियां चल रही थी उन्हें वह बैठे बैठे ही देखता रहा। प्रातःकाल का दरबार लोगों से ठठाठस भरा हुआ था। बाबा को यथाविधि अभिषेक कराया जा रहा था। कोई पद प्रक्षालन कर रहा था तो कोई चरणों को छूकर, तथा कोई तीर्थ स्पर्श से अपने नेत्र सफल कर रहा था। कुछ लोग उन्हें चंदन का लेप लगा रहे थे तो कोई उनके शरीर में इत्र मर रहा था। जाति पाति का भेदभाव भूलकर सब का कार्य कर रहे थे। जब भी बाबा उन पर क्रोधित हो गए तो भी सन्यासी के हृदय में उनके प्रति बड़ा प्रेम उत्पन्न हो गया। उसे भी यह स्थान छोड़ने की इच्छा नहीं होती थी। 2 दिन के पश्चात ही मद्रास से पत्र आया कि उसकी माँ की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, जिसे पढ़कर उसे बड़ी निराशा हुई। वे अपनी माँ के दर्शन की इच्छा करने लगा, परंतु बाबा की आज्ञा के बिना वह शिरडी से जा ही कैसे सकता था। इसलिए वह हाथ में पत्र लेकर उसे समीप गया और उनसे घर लौटने की अनुमति मांगी। त्रिकालदर्शी बाबा को तो सब भविष्य विदित ही था। उन्होंने कहा कि जब तुम्हें अपनी माँ से इतना मोह है तो फिर संन्यास धारण करने का कष्ट क्यों उठाया। ममता या मोक्ष अथवा भगवा वस्त्र धारण करने की तुम्हें शोभा नहीं देता। जाओ चुपचाप अपने स्थान पर रहकर कुछ दिन शांति पूर्वक बिताओ, परंतु सावधान पाने में चोर अधिक है, इसलिए द्वार बंद कर सावधानी से रहना, नहीं तो चोर सब कुछ चुरा कर ले जाएंगे। लक्ष्मी यानी संपत्ति चंचला है और यह शरीर भी नाशवान है। ऐसा ही समझकर ये लौकिक व पारलौकिक समस्त पदार्थों को मोह त्याग कर अपना कर्तव्य करो। जो इस प्रकार का आचरण कर श्रीहरि के शरणागत हो जाता है उसका सब कष्टों से शीघ्र छुटकारा पा जाता है। जो परमात्मा का ध्यान में चिंतन प्रेम और भक्ति पूर्वक करता है, परमात्मा भी उसके अंदर सहायता करते हैं। पूर्व जन्मों के शुभ संस्कारों के फलस्वरूप तुम यहाँ पहुंचे हो और अब जो कुछ मैं कहता हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। अपने जीवन के अंतिम ध्येय पर विचार करो। इच्छा रहित होकर कल से भागवत का 3 सप्ताह तक पठन पाठन आरम्भ करो, तब भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। माया का आवरण दूर होकर तुम्हें शांति प्राप्त होगी। बाबा ने उसका अंतकाल समीप देखकर उसे ये उपचार बता दिया, साथ ही राम विजय पढ़ने की भी आज्ञा दी, जिससे यमराज अधिक प्रसन्न होते हैं। दूसरे दिन स्नान आदि से तथा अन्य शुद्धि के कृत्य कर उसने रेणीवाद से एकांत में बैठ करके भागवत का पाठ आरम्भ किया। दूसरी बार का पठन समाप्त होते ही बहुत थक गया और बाड़े में आकर 2 दिन ठहरा। तीसरे दिन बड़े बाबा की गोद में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बाबा ने दर्शनों के निमित्त 1 दिन के लिए उसका शरीर संभाल कर रखने के लिए कहा। तत्पश्चात पुलिस आई और यथोचित जांच पड़ताल के उपरांत मृत शरीर को उठाने की आज्ञा दे दी। धार्मिक कृत्यों के साथ उसके उपयुक्त स्थान पर समाधि बना दी गई। बाबा ने इस प्रकार सन्यासी की सहायता कर उसे सदगति प्राप्त कराई। बालाराम नानकर नामक एक ग्रस्त बाबा के एक परम भक्त थे। जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया तो वे बड़े निराश हो गए। सब घरवार अपने लड़के को सौंप शिरडी में आकर बाबा के पास रहने लगे। उनकी भक्ति देखकर बाबा उनसे जीवन की गति परिवर्तित कर देना चाहते थे, इसलिए उन्हें 12 रुपए देकर मच्छिंद्रगढ़ में जाकर रहने को कहा। मानकर की इच्छा उनका सानिध्य छोड़कर अन्यत्र कहीं जाने को नहीं थी, परंतु बाबा ने उन्हें समझाया कि तुम्हारे कल्याणार्थ ही मैं यह उत्तम उपाय तुम्हें बतला रहा हूँ, इसलिए वहां जाकर दिन में 3 बार प्रभु का ध्यान करो। बाबा के शब्दों में विश्वास कर मच्छिंद्रगढ़ चला गया और वहाँ के मनोहर दृश्यों, शीतल जल तथा पवन और समस्त दृश्यों को देखकर उनके चित्त को बड़ी प्रसन्नता हुई।
बाबा द्वारा बतलाई विधि से उसने प्रभु का ध्यान करना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात से दर्शन प्रारंभ हो गया, उसे दर्शन प्राप्त हो गया। बहुधा भक्तों को समाधि या तुर्यावस्था में दर्शन होते हैं, परंतु मानकर जब तुर्यावस्था से प्राकृतावस्था में आया तभी उसे दर्शन हुए। दर्शन होने के पश्चात मानकर ने बाबा से अपने को वहां भेजने को कारण पूछा। बाबा ने कहा कि शिरडी में तुम्हारे मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठने लगे हैं, इसी कारण मैंने तुम्हें वहां भेजा कि तुम्हारे चंचल मन को शांति प्राप्त हो। तुम्हारी धारणा थी कि मैं शिरडी में विद्वान हूँ और 3.5 हाथ में के एक पंचतत्व के पुतले के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, परंतु अब तक मुझे देखकर यह धारणा बना लो कि तुम्हारे सामने शिरडी में उपस्थित हूँ और जिसके तुमने दर्शन किए वे दोनों अभिन्न है या नहीं। मानकर यह स्थान छोड़कर अपने निवास स्थान बांद्रा को रवाना हो गया। वह पूना से दादा रेल द्वारा जाना चाहता था, परंतु जब वह टिकट घर तक पहुंचा तो वहाँ बड़ी भीड़ होने के कारण टिकट नहीं खरीद सका। इतने में एक देहाती जिसके कंधे पर कंबल पड़ा था तथा शरीर पर केवल एक लंगोटी के अतिरिक्त कुछ न था, वहाँ आया और मानकर से पूछने लगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। मानकर ने उत्तर दिया कि मैं दादर जा रहा हूँ। तब वह कहने लगा कि मेरा यह दादर का टिकट आप ले लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ एक आवश्यक कार्य आ जाने के कारण मेरा जाना आज न हो सकेगा। मानकर को टिकट पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई और अपनी जेब से वे पैसे निकालने लगे। इतने में वे टिकट देने वाला आदमी भीड़ में कहीं अदृश्य हो गया। मानकर ने भीड़ में पर्याप्त छानबीन की, परंतु सब व्यर्थ ही हुआ। जब तक गाड़ी नहीं छूटी मानकर उसके लौटने की ही प्रतीक्षा करता रहा, परंतु वह अंत तक न लौटा। इस प्रकार मानकर को विचित्र रूप में द्वितीय बार दर्शन हुए। उस दिन अपने घर ठहरकर मानकर से शिरडी लौट आया और श्री चरणों में ही अपने दिन व्यतीत करने लगा। अपने सदैव बाबा के वचनों और आज्ञा का पालन करने लगा। अनंत उसे भाग्यशाली ने बाबा के समक्ष उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने प्राण त्यागे। हेमंत पंत ने तात्या साहिब नुनकर के संबंध में कोई विवरण नहीं लिखा है, केवल इतना ही लिखा कि उनका ध्यान शिरडी में हुआ था। साई लीला पत्रिका में संक्षिप्त विवरण प्रकाशित हुआ था, जो नीचे उद्धृत है। सन 1909 में जिस समय तात्या साहेब पंढरपुर में उप न्यायाधीश थे, उसी समय नाना साहेब चांदोरकर भी वहाँ के मामलतदार थे। ये दोनों आपस में बहुधा मिला करते थे और प्रेमपूर्वक वार्तालाप किया करते थे। तात्या साहेब संतों में अविश्वास करते थे, जबकि नाना साहेब के संतों के प्रति विशेष श्रद्धा थी। नाना साहेब ने उन्हें साईं बाबा की लीलाएं सुनाई और एक बार शिरडी जाकर बाबा का दर्शन लाभ उठाने का आग्रह भी किया। वे 2 शर्तों पर चलने को तैयार हुए। उन्हें ब्राह्मण रसोईया मिलना चाहिए, दूसरा भेंट के लिए नागपुर से उत्तम संतरे आने चाहिए। ठीक ये दोनों शर्तें पूर्ण हो गई। नाना साहेब के पास एक ब्राह्मण नौकरी के लिए आया, जिसे उन्होंने तात्या साहब के पास भिजवा दिया और एक संतरे का पार्सल भी आया, जिस पर बेचने वाले का कोई पता नहीं लिखा था। उनकी दोनों शर्तें पूरी हो गई, इसलिए अब उन्हें शिरडी जाना ही पड़ा। पहले तो बाबा ऊपर क्रोधित हुए, परंतु जब धीरे धीरे तात्या साहब को विश्वास हो गया कि वे सचमुच ईश्वर के अवतार हैं, तो वे बाबा से प्रभावित होकर के और फिर जीवन प्रथम नहीं पर रहे। जब उनका अंतकाल समीप आया तो उन्हें धार्मिक ग्रंथ पाठ सुनाया गया। अंतिम क्षणों में उन्हें बाबा का पद तीर्थ भी दिया गया। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर बाबा बोले, अरे तात्या तो आगे चला गया, अब उसका पुनः जन्म नहीं होगा। 28वें अध्याय में मेघा की कथा का वर्णन किया जा चुका है। जब मेघा का देहांत हुआ था, सब ग्रामवासी उनकी अर्थी के साथ चले और बाबा भी उनके साथ सम्मिलित हुए तथा उन्होंने उसके मृत शरीर पर फूल बरसाए। दाह संस्कार होने के पश्चात बाबा की आंखों से आंसू गिरने लगे। एक साधारण मनुष्य के समान ही उनका हृदय भी दुख से विकीर्ण हो गया। उनके शरीर को फूलों से ढककर एक निकट संबंधी की तरह मस्जिद को लौटे। सदगति प्रदान करते हुए उनके अनेक संत देखने में आए हैं, परंतु बाबा की मानता अद्वितीय है। यहाँ एक बाघ सरीखा एक हिंसक पशु भी अपनी रक्षा के लिए बाबा की शरण में आया, जिसका वृत्तांत निम्नलिखित है। बाबा के समाधिस्थ होने के 7 दिन पूर्व शिरडी में एक विचित्र घटना घटी। मस्जिद के सामने एक बैलगाड़ी आकर रुकी, जिस पर एक बाघ जंजीरों से बंधा हुआ था। उसका भयानक रूप गाड़ी के पीछे की ओर था। वह किसी अज्ञात पीड़ा या दर्द से दुखी था। उसके पालक 3 दरवेश थे, जो एक गांव से दूसरे गांव में जाकर उसका नृत्य प्रदर्शन करते थे और इस प्रकार यथेष्ट द्रव्य संचय करते थे और यही उनके जीविकोपार्जन का एक साधन था। उन्होंने उसकी चिकित्सा के सभी प्रयत्न किए, परंतु सब कुछ व्यर्थ हुआ। कहीं से बाबा की कीर्ति भी उनके कानों में पड़ गई और वे बाघ को लेकर के साईं दरबार में आए। हाथों से जंजीरें पकड़कर उन्होंने बाघ को मंदिर के दरवाजे पर खड़ा किया। वह स्वभावतः ही भयानक था, पर रूढ़ होने के कारण बेचैन था। लोग भय और आश्चर्य के साथ उसकी ओर देखने लगे। दरवेश अंदर आए और बाबा को सब हाल बताकर उनकी आज्ञा लेकर वे बाघ को उनके सामने लाए।
जैसे ही वे सीढ़ियों के समीप पहुंचे, वैसे ही बाबा के तेज स्वरूप को देख करके उसके दर्शन कर एक बार पीछे हट गया और उसकी अपनी गर्दन नीचे झुका ली। जब दोनों की दृष्टि आपस में पड़ी तो बाप सीढ़ी पर चढ़ गया और पेट पूरा बाबा की ओर ध्यान आने लगा। उसने अपनी पूंछ हिलाकर 3 बार जमीन पर पटकी और फिर तत्क्षण ही अपने प्राण त्याग दिए। उसे मृत देखकर दरवेशी बड़े निराश और दुखी हुए। तत्पश्चात जब उन्हें बोध हुआ तो उन्होंने सोचा कि प्राणी रोगग्रस्त था, तो उसकी मृत्यु भी सन्निहित ही थी। चलो, उसके लिए अच्छा ही हुआ कि बाबा सनी के महान संतों के चरणों में उसे सद्गति प्राप्त हो गई। वह दरवेशियों का ऋणी था, और जब वह ऋण चुक गया तो वह स्वतंत्र हो गया और जीवन के अंत में उसे साईं चरणों में सद्गति प्राप्त हुई। जब कोई प्राणी संतों के चरणों पर अपना मस्तक रखकर प्राण त्याग दे तो उसकी मुक्ति हो जाती है। पूर्व जन्मों के शिव संस्कारों के अभाव में ऐसा सुखद अंत प्राप्त होना कैसे संभव है? श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु साईनाथ महाराज।